तो नमस्कार दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और ये गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू रहा। सोमवार के दिन भी काफी तगड़ी गिरावट हुई, 263 पॉइंट का गिरावट हुआ। ये हमने क्लियरली बताया था कि मार्केट में अगर गिरावट आती है तो 22,800 पे एक छोटा मोटा सपोर्ट है, जहां पे ये मार्केट रुका है। निफ्टी बैंक 303 पॉइंट गिरा है। अब ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, मार्केट क्या कहना चाह रहा है। अब ये सारा लिक्विडिटी क्रंच को देखते हुए बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई ने 60,000 करोड़ रुपया दिया है बैंकिंग सिस्टम को। तो इससे क्या लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी मार्केट में, क्या ये न्यूज से मार्केट में तेजी आएगी, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो अगर आप देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए, ब्रिटानिया जैसे दिग्गज, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचयूएल, एसबीआई जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये सपोर्ट ना के बराबर था। आधे से 1.5% तक तेजी था। यहाँ पे गिरावट सबसे बड़ी थी टेक शेयरों में, और एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, विप्रो, हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को नीचे ला रहे थे। 3 से 5% तक का गिरावट यहाँ देखने को मिल रहा था। डिक्लाइन में 2535 शेयर थे तो एडवांस में 352 शेयर थे, यानी 352 शेयर केवल बढ़ रहे थे, 2535 शेयर थे जो गिर रहे थे। तो मार्केट का बहुत बुरा हाल है। अब ये लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ क्या पर्याप्त है मार्केट में, सिस्टम में, क्योंकि बहुत बड़ी इशू हो गई है इंडियन इकोनॉमी में। मार्केट में पैसा नहीं है और वो पैसा इस उसको देखते हुए आरबीआई ने 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो 60,000 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए कि 22,800 पे आके ये क्लोज हुआ है। ये टोटली, ये देखिए, अगर 22,800 को तोड़ता है तो यहाँ पे गिरावट 22,500 पे सपोर्ट थोड़ा मोड़ा लेगा और फिर ये 22,000 की ओर हेड कर रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो 22,800 पे आके खड़ा है। आज गैप डाउन होगी क्योंकि ये लिक्विडिटी क्रंच का जो 60,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आ रहा है, आरबीआई के पास, इससे थोड़ी तेजी होगी। लेकिन यहाँ से अगर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये 22,500 पे आके रुकेगी, ये क्लियरली इस चार्ट से दिख रहा है। और 22,500 तोड़ता है तो फिर 22,000 में आके मार्केट रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या यहाँ पर भी रुकेगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल ये 22,500 पे सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट ठहर सकता है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखिए बड़ी सी गिरावट हुई है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। बुलिश इनगल्फिंग सॉरी, ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने का मतलब है गिरावट और बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ है और ये रेड कैंडल बता रहा है कि गिरावट बहुत तगड़ी हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है। अब देखिए, ये 26,200 से मार्केट कहाँ आ गया है, 23,000 पे आ गया है, और ये 23,000 दिखा रहा है कि मार्केट में गिरावट बहुत तेजी तरीके से बढ़ सकती है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर इसको तोड़ता है 22,800 को तो 22,500 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और 22,500 तोड़ता है तो क्लियरली दिख रहा है कि 22,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश मार्केट कर सकता है। ये इस चार्ट से क्लियरली दिख रहा है। फिलहाल 22,500 जाने की पूरी संभावना दिख रही है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ पर भी देखेंगे क्लियरली गिरावट 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 हो रही है और कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही है। अब ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से गिरावट सेलर के गिरफ्त में आ चुका है। ये देखिए 22,800 पे ये सपोर्ट लिया है। अब 15 मिनट्स के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है 22,800, यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट टिकता है, अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो ये ऊपर की ओर मूव कर सकता है 22,920 की ओर, जहाँ पे ये हो सकता है गैप अप खुले, और अगर यहाँ सस्टेन करे तो फिर ये 23,000 की ओर मूव बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर से 22,800 पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि गैप अप होगी 100-150 पॉइंट, और ये गैप अप के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर ये 22,800 की ओर बढ़ेगा। लेकिन 22,800 को भी अगर तोड़ देता है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर 22,500 की ओर ये हेड करेगा, जो मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट देने की कोशिश मार्केट कर सकता है। इनकेस 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है
फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक में, किस तरह से यहाँ पर भी गिरावट है। 48,000 पे सपोर्ट लिया है और ये 48,000 पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था, ये 48,000 पे मेजर सपोर्ट है और 48,000 को अगर तोड़ता है तो फिर ये गिरावट कंटिन्यूसली 47,000 की ओर बढ़ सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है निफ्टी बैंक पे और ये कंटिन्यूसली दिख रहा है कि कहाँ से गिर रहा है बैंक निफ्टी। ये केवल गिरावट का सिलसिला यहाँ से चालू हुआ था और ये इसका हाई था, देखिए 54,200 54,300 के आसपास। 54,300 से बैंक निफ्टी गिर के 48,000 पे आ गया है, यानी बैंक निफ्टी में करीब करीब 6,000 पॉइंट का गिरावट हो चुका है। काफी बड़ी गिरावट है बैंक निफ्टी में और ये कंटिन्यूसली डेली गिर रहा है। 48,000 पे डेली बेसिस पे भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है और क्या तगड़ा गिरावट है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये तगड़ा गिरावट केवल 90 डिग्री एंगल पे गिरा है ये। अब यहाँ से अगर ये गिरावट 48,000 को भी सपोर्ट नहीं करता है, 48,000 को भी जैसा दिख रहा है कैंडल में, इतना तगड़ी गिरावट के बाद भी अगर ये नहीं रुकता है तो ये फिर 47,000 जो यहाँ पे मेजर सपोर्ट है यहाँ तक ये मूव कर सकता है। तो 48,000 को अगर ये नहीं रिस्पेक्ट करता है तो ये 47,000 की ओर हेड करेगा, ये क्लियरली दिख रहा है इस चार्ट से। तो काफी तगड़ी गिरावट बैंक निफ्टी पे भी हो रही है और इंडियन इकोनॉमी का बुरा हाल बैंकिंग सिस्टम में है, ये क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पे ये थोड़ा मोड़ा सपोर्ट ये 47,500 पे ले सकता है। 47,500 के बाद ये 47,000 की ओर हेड करेगा। अब यहाँ पे आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में चीज़ें थोड़ी छोटी रूप में दिखेंगी, तो यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक लेवल्स को ड्रॉ करता है कि कैसे मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लियरली 48,000 पे आके रुका है, लेकिन ये रुकावट थमेगी ये कहना मुश्किल है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है तो ये इस कैंडल के आसपास हो सकता है गैप अप हो जाए 48,200 के आसपास, और 48,200 के पास अगर ये सस्टेन करने लगे तब फिर तेजी देख सकते हैं 48,500 के आसपास ये रहेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये सस्टेन करे। लेकिन यहाँ ये 15 मिनट के चार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट में अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट नीचे की ओर 47,800, 47,500, 47,000 की ओर मूव कर सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस समय मार्केट मूव करेगा उस समय ट्रेड लेना, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 120 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इसका रीजन हमने अभी डिस्कस किया कि आरबीआई 60,000 करोड़ सिस्टम में डाल रहा है, जिसके कारण ये तेजी है। अमेरिकन मार्केट में डॉव में थोड़ी तेजी है, एसएनपी में गिरावट है, नैस्डैक में गिरावट है, बाकी चारों तरफ गिरावट है। जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट, फ्रांस का मार्केट, चारों तरफ गिरावट है और आधे से 1% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है। पीसीआर की बात करें तो ये अभी कंफर्ट जोन पे है, यही उस समय है जहां से एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। 0.67 पे ये खड़ा है, लेकिन इंडिया विक्स गजब का तेजी दिखा रहा है। इंडिया विक्स होती है वोलेटिलिटी इंडेक्स जो ग्रिड और फियर को दिखाता है, यानी फियर काफी मार्केट में बढ़ गया है, 18 पे ये आ गया है। ये हमेशा 14 पे रहता है, ये 18 पे आ गया है। एफआई डेली माल बेच रहे हैं, एक महीने में करीब करीब 1 लाख करोड़ माल बेच दिया है। 5,000 करोड़ कल भी बेचा इन्होंने। डीआई 6,642 करोड़ बाई किया है। तो डीआई बाई कर रहे हैं लेकिन एफआई माल बेच रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया किस तरह से मार्केट में गिरावट बढ़ रही है और किस तरह से आरबीआई फंड को इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। पहले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हैजी अटैक हो सकता है, 23,200 को कैसे तोड़ेगा और किस तरह से केबीसी विनर सुशील कुमार कंगाल हो गया और टैक्स किस तरह से मिडिल मैन को मार रहा है। इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।